वो है आप लोग के लिए फॉरेन कंपनी। आपके स्टडी मेट में है पेज नंबर 2.13। फॉरेन कंपनी प्रिस्क्राइब्ड एज सेक्शन 2 क्लॉज 42। मैंने स्टार्टिंग में इसी का एक आप लोग को क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि अब मैं वापस से उसको चालू करता हूं क्वेश्चन को, भी बहुत लोग में भी अटेंड ना किया हूं उस चीज को, कि कंपनी मतलब होता है सर विच इज रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। मतलब जो इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट होगा वही मेरे लिए कंपनी है। तो फिर फॉरेन कंपनी क्यों? फॉरेन कुछ और बोल लो, अगर वो बाहर की कंपनी तो कंपनी कैसे हुई? तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा निकला था सामने, इसके पीछे केस भी हुआ है, और मैंने पूछा था ये इंटरव्यू में, तुमको पूछा भी गया था एक क्वेश्चन, ठीक है? तो उसी कारण उन्होंने एक वर्ड इंक्लूड किया, वो था बॉडी कॉर्पोरेट। क्या वर्ड इंक्लूड किया था उन्होंने? बॉडी कॉर्पोरेट। कि फॉरेन कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट के नाम से नहीं जाएगी, वो कंपनी के नाम से नहीं जानी जाएगी। और बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी हो सकता है, एलएलपी आउटसाइड इंडिया हो सकता है, और फॉरेन कंपनी हो सकता है। 3 डेफिनेशन दिया उन लोगों ने बॉडी कॉर्पोरेट का। पहला क्या हो सकता है तुम लोग का? एलएलपी इज बॉडी कॉर्पोरेट, मैंने पढ़ाया था। और एलएलपी आउटसाइड इंडिया मतलब एलएलपी जो फॉरेन में है। और तीसरा एलएलसी बोलते हैं जिसको, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, आउटसाइड इंडिया फॉरेन कंपनी। मतलब इन्होंने एक नया डेफिनेशन लाया, तो बॉडी कॉर्पोरेट का वर्ड लाने के बाद ही फॉरेन कंपनी डेफिनेशन फिजिबल बना, वरना फिजिबल ही नहीं था। क्वेश्चन तो राइज होता ही होता। अब चलो एक क्वेश्चन राइज करता हूं। एप्पल, एप्पल इंक्लूसिव जानते हो? टेस्ला, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज, ठीक है, तुम्हारा एचपी, ठीक है, लेनवो, चलो लेनवो तो छोड़ दो, एचपी, ये सब क्या फॉरेन कंपनी है? क्या ये फॉरेन कंपनी है? यस, इट्स अ फॉरेन कंपनी। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, चलो अमेजॉन फॉरेन कंपनी है कैसे? वो तो इलेक्ट्रॉनिक काम करता है, वो तो बाहर से काम करता है। अच्छा, इनकॉर्पोरेट बाहर हुआ। चलो एक एग्जांपल लेता हूं। एक कंपनी है जिसका नाम है, समझो तुम लोग, ZMR लिमिटेड। क्या नाम है? ZMR लिमिटेड। इनकॉर्पोरेट हुई है यूएसए में, सप्लाई करता है चाइना में, इंडिया से कोई लिंक अप नहीं है उसका। क्या फॉरेन कंपनी है? थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं। ZMR लिमिटेड विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए। इतना बताता हूं भाई, यूएसए बाहर होता है, इंडिया से बाहर है, बस इतना जान लो। कहां है मत पूछना, ठीक है? वो डील करता है समझो चाइना में, तो क्या वो मेरे लिए फॉरेन कंपनी बनेगा? अच्छा एक बात बताओ, अगर वो मेरे लिए फॉरेन कंपनी है तो क्यों फॉरेन कंपनी है? एक बात बताओ, कंपनी से मैं फॉरेन कंपनी लाया क्यों चाह रहा है? मैं समझाता हूँ। कंप्लायंस के लिए सबसे पहले, क्योंकि जो फॉरेन कंपनी, हमको ही पता चले भाई फॉरेन कंपनी वाले आ रहे हैं, पैसा कितना कमा रहे हैं, कुछ देंगे कि नहीं देंगे हम लोग को, ये सब तो मुद्दा है। अब ZMR लिमिटेड है, चाइना में सप्लाई करता है। अचानक से फोन आया उनको, दीदी का फोन आया कि हमको टैक्स चाहिए। ZMR बोलता है मैं आज तक इंडिया गया नहीं हूं, मैं सप्लाई नहीं करता, मैं क्यों टैक्स दूं? अगर इस डेफिनेशन में तुम लोग इसको ही फॉरेन कंपनी बोल रहे हो तो फिर टैक्स देना पड़ेगा उसको। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है ही नहीं तो क्यों फॉरेन कंपनी है मेरे लिए? अगर तुम ऐसा फॉरेन कंपनी बनाने चलोगे ना बेटा, तो करोड़ों की लिस्ट सामने आ जाएगी तुम लोग की। फॉरेन कंपनी मेरे लिए वो कंपनी है जो बाहर तो इनकॉर्पोरेट हुआ लेकिन बिजनेस इंडिया में होना चाहिए भैया उसका। क्या अमेजॉन का बिजनेस इंडिया में है लेकिन फिजिकली नहीं है सर? इलेक्ट्रॉनिकली है तो सर इलेक्ट्रॉनिकली भी इंक्लूडेड है। फेसबुक क्या बिजनेस करता है वो? क्या बिजनेस करता है? क्या? एंटरटेनमेंट, ठीक है। इसको ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्विस बोलते हैं। जो तुम एंटरटेनमेंट जो बोल रहे हो, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्विस बोलते हैं। इंस्टाग्राम, मेटा, ये चीज भी हो गया। यूट्यूब, तो ये सब तुम्हारे लिए फॉरेन कंपनी इसलिए बेटा कि चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली हो चाहे फिजिकली हो, चाहे थ्रू एजेंट ही क्यों ना हो, वो सर्विस अगर इंडिया में दे रहा है तो मेरे लिए फॉरेन कंपनी। जैसे ध्यान समझना, बाहर की बैंक है स्विस बैंक, अगर इंडिया में उसका अगर ब्रांच ओपन है ना तो मेरे लिए फॉरेन कंपनी है भैया। अब फॉरेन कंपनी होगा तो उनके कंप्लायंस भी बढ़ेगा भैया। अब देखो, कोई किसी का भी फॉरेन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हुआ, ठीक है, उनको बिजनेस भी इंडिया में करना पड़ेगा ना। अब जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, अब हुआ क्या, बीएमडब्ल्यू, लेट्स अज्यूम तो इंडिया में है ही नहीं, काम नहीं कर रहा है, भयंकर पैसा हो गया, उसको पता चला कि रायपुर के कमल विहार का रेट बढ़ रहा है, 50 एकड़ खरीद लिया उसने।
क्या लगता है, कुछ बिजनेस कनेक्शन है उसका? सोचो, नहीं समझ आया? क्या समझ नहीं आया? क्वेश्चन रिपीट करें। बीएमडब्ल्यू नाम की एक कंपनी है जो आज तक इंडिया में आया ही नहीं है, मतलब यहां सेल वेल कुछ नहीं करता, मतलब बिजनेस नहीं है उसका। आगे पहलू सुनो। भयंकर पैसा कमाया, कमल विहार में से 50 एकड़ जमीन ले लिया, क्या वो फॉरेन कंपनी है अब? मतलब मियर होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी विल लीड टू प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। सिर्फ प्रॉपर्टी होल्ड करने से प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बन सकता है क्या? अब क्वेश्चन आप लोग से राइज करना चाहिए कि सर उसको यहां का जमीन क्यों लेना है। इंटेंशन रिगार्डिंग परचेस, मैं आप लोगों को यह पूछना चाह रहा हूं मैं, भाई वही 50 एकड़, क्या वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से है कि क्या वो यहां आके अपना ब्रांच बनाना चाहते हैं? मैंने इसका जवाब तो दिया ही नहीं, जवाब आपको देना है। सर अगर वो यहां आकर बिजनेस करना चाहता है, इट्स पीओबी, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस। एक बात हो, मेरे पास पैसा है, मैं रिलायंस कंपनी हूं, मैं जाकर लंदन में जमीन खरीद लूंगा, दुबई में क्या बोलते हैं जो फ्लैट्स खरीदना चालू कर दूंगा मैं, तो इसका मतलब क्या मेरा बिजनेस है? आंसर इज नो। मैं प्रॉपर्टी अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होल्ड कर रहा हूं तो इट्स नॉट माई बिजनेस, लेकिन मेरा इंटेंशन अगर बिजनेस का है तो बिजनेस का है भैया। अब जैसे ही क्या हुआ ना, अब मैं तुम अविनाश बिल्डर जानते हो, ग्रुप है जो कंस्ट्रक्शन करते, उसने दुबई में जाके फ्लैट लिया कि मैं किराए से दूंगा, तो भाई ये तो बिजनेस है, ऑब्वियस सी बात है, उसका काम ही वही है। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि सबसे पहले बात, ऐसी कंपनी या तो बॉडी कॉर्पोरेट जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुए, कहां इनकॉर्पोरेट हुए? आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुए, जिसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, जो कि बिजनेस इंडिया में करता है, चाहे फिजिकली करे, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली करे, चाहे एजेंट के थ्रू करे, और बिजनेस कनेक्शन होना चाहिए इंडिया में उसका। समझ आएगा नहीं? चलो एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आप लोग। फॉरेन कंपनी क्या बोलता है? एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 42, फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, कहां इनकॉर्पोरेट हुआ है वो? आउटसाइड इंडिया में, विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, क्या होना चाहिए उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। भाई सबसे पहले बोलता है सर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, चाहे खुद से या तो एजेंट से, चाहे फिजिकल हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, और साथ ही साथ उसको बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में करना पड़ेगा। बिजनेस एक्टिविटी अगर उसने इंडिया में नहीं किया तो वो कभी भी आप लोग के लिए फॉरेन कंपनी नहीं कहलाएगा। दो मुद्दे, पहले तो आप लोगों को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चाहिए, प्लस साथ ही साथ बिजनेस चाहिए इंडिया में। ये दोनों चीज अगर आपका होगा तभी आप लोग उसको क्या बोलोगे? फॉरेन कंपनी बोलोगे। गॉट इट और नॉट बच्चे लोग? मतलब सीधी सी बात है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या तो कंपनी, क्या बोला मैंने? कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी कहां इनकॉर्पोरेट हुई है? आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है, इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है सर, जो का जिसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहां है? इंडिया में। चाहे खुद से हो सकता है सर, चाहे तो एजेंट के थ्रू हो सकता है, चाहे वो फिजिकली भी हो सकता है, चाहे तो वो इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है। ये हो गया उसका पीओपी का केस। दूसरा इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ उसको इंडिया में बिजनेस भी करना पड़ेगा, और उसने बिजनेस नहीं किया तो लफड़ा हो सकता है भाई। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस सिर्फ होने से क्या मैं फॉरेन कंपनी कहलाऊंगा? जैसे कि एक बार ध्यान समझो, 50 एकड़ की मैंने जमीन ली, अभी बिजनेस चालू नहीं किया, तो फॉरेन कंपनी का आंसर इज नो, वो सिर्फ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बनेगा तुम लोग का। फिर समझ आया बच्चे लोग? तो चलो लिखना चालू करता हूं। कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कहां इनकॉर्पोरेट हुआ है? आउटसाइड इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ है, विच हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। दो तरीके से हो सकता है, आइदर बाय इटसेल्फ और थ्रू बाय द एजेंट, और दोनों के दो केस।
फिजिकल भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं। साथ ही साथ प्लस बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, उनको भारत में बिजनेस करना पड़ेगा।